नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TPS एजुकेशन पॉइंट पर। तो चलिए आज करते हैं क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए इन सभी नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टर्स शो करने हैं। ओके यानी इस नंबर को एज ए प्राइम फैक्टर्स में दिखाना है। तो देखिए क्या करना होता है हमें इसके लिए। सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह से इसको लिख के और सबसे स्मॉल नंबर से आप इसे जिससे फुल्ली कट ऑफ हो जाए उससे आप इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं ये 2 से फुल्ली कट ऑफ है, तो मैंने 2 से इसे डिवाइड कर दिया। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, सो मैंने 2 से फिर से डिवाइड कर दिया। अब ये 2 से नहीं है तो 3 से भी नहीं है, 5 से है अभी ये, तो मैं इसे 5 से करूंगा। तो 5 7 जा हो जाएगा, 7 1 जा 7। यानी जब फाइनली 1 आ जाए तब हमारे समझो कि फैक्टर्स पूरे आ चुके हैं। अब हमें उन्हें यहां दिखाना है। ओके सो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये इसके फैक्टर्स हुए। या आप इन्हें ऐसे भी दिखा सकते हो, 2 इसमें 2 टाइम्स आ गया ना, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। दिस इज योर सिंपली आंसर। ओके सिर्फ इतना सा काम आपने इसमें करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड भी करते हैं ऐसे ही। सबसे पहले 156 को ऐसे लिखा, फिर 2 से ये जा रहा है, डिविजिबल है तो 2 से ही कीजिए। अभी भी 2 से ही डिविजिबल है। अब ये 3 से डिविजिबल है और अब ये 13 पे ही जा सकता है। ये लीजिए, तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब हम इसको फिर से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 3 इंटू 13। ओके वेरी सिंपल। चलिए अब आगे हमारे पास थोड़ा और बड़ा नंबर है। चलिए फैक्टर करते हैं, इसके भी देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स आते हैं इसके। तो ये हमने लिखा 3825। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि इसके लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है ये 3 से भी हो। कैसे पता चलेगा, देखिए इसके नंबर्स के जोड़ कर लीजिए, इस डिजिट्स के। 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, 18 और 18 होता है 3 से डिवाइड, तो इट मीन्स ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। ओके सो हम पहले से 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आ गया, 3 7 जा 21 बचा 1, तो 3 5 जा 15। अब हम फिर से वही चेक कर लेते हैं, तो ये अभी भी 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से ही करेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 6 1 बचेगा यहाँ पे, तो 3 5 जा 15। ओके तो ये आ गया हमारे पास 425। अब ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब अभी भी लास्ट में 5 आ रहा है, इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 5 1 जा 5, यहाँ पे बच गए 3, 5 7 जा 35। अब ये 17 सिर्फ 17 से ही डिविजिबल हो सकता है, तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। तो चलिए इन्हें शो कर देते हैं। यहाँ पे 3 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो हमने 3 को 2 टाइम्स लिख दिया। 5 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो हमने 5 की पावर 2 लिख दी और इंटू कर दिया 17। तो ये आ गया इसका आंसर। अब चलिए हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 5005। ओके सो लेट्स स्टार्ट 5005। अब हम देख पा रहे हैं कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो डायरेक्टली 5 पे ही चलते हैं। 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब जब भी इस तरह से नंबर हो कि इवन और ओड नंबर्स के प्लेसेस का सम 0 आ रहा हो, तो आप समझ जाइए कि वो 11 से डिविजिबल होगा। ओके सो चलिए मैं इसे 11 से कर रहा हूं डायरेक्टली। 11 9 जा 19 9, तो 1 जगह 1 और 11 1 जा 1। अब ये किस पे जा सकता है, अब ये जा सकता है 7 पे, राइट। तो 7 से हमने इसको कर लिया। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और अब ये जा सकता है 13 पे, तो 13 1 जा 13। तो ये सभी इसके फैक्टर्स आए हमारे पास। ओके सो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं। सबसे पहले 5 को लिखिए, फिर 7 को लिख दीजिए, और फिर 11 को लिखिए, और फिर 13 को लिखिए, ताकि ये एक सीरीज में नजर आए। ओके नाउ अब हम आ गए हैं किस पे, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसके भी फैक्टर करके देखते हैं। ये हमारे पास 7 2 9। अब देखिए ये बड़ा ही यूनिक सा नंबर है और इसको इतनी आसानी से हम पहचान नहीं पाएंगे कि किस नंबर से ये जा रहा है। ओके तो जहां तक हम इसको ट्राई कर रहे हैं, कुछ बड़े नंबर से ट्राई कर लेते हैं।
क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से भी नहीं है, 7 4 11, 11 2 13, 13 ये 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से भी नहीं है। तो हम क्या करें? तो हम फिर डायरेक्टली चलते हैं 13, 17 और 19 जैसी टेबल पे। ओके, तो मैं इसे 17 से ट्राई कर रहा हूं। ये रफ वर्क मैंने किया हुआ है, मैं यहां पर इसे करके दिखा रहा हूं आपको। ये आ गया 17 से, 17 4 जा 68, यहां बचेगा हमारे पास 6 और ये आ जाएगा 2, फिर 17 3 जा 51, ये आ जाएगा हमारा 119 और अब जा सकता है ये 17 7 जा हमारे पास 119। ओके, तो ये आ गया हमारा 4 3 7, किससे? 17 से। अभी भी ये किसी ऐसे ही नंबर से जाएगा जो कि काफी यूनिक सा होगा, जैसे कि अब 19 पे सोचते हैं इसको। ओके, सो 19 पे हम इसको अगर करते हैं तो 19 2 जा 38 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास कितने बच जाएंगे? 57 और फिर हो जाएगा 23। तो ये 19 से जा रहा है 23 पे, और 23 अपने आप में सिर्फ 23 से ही डिविजिबल है। तो हमारे इसके फैक्टर हो गए कितने? 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, सो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मीन्स हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं हर एक पेयर में, इनका हमें पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है, वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है? इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनके फैक्टराइज करेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा है। ओके, तो सबसे पहले मैं 26 के फैक्टराइज कर रहा हूं। देखिए, ये 2 से डिविजिबल है, 13 आ गया, और 13 सेल्फ डिवीजन से होता है सिर्फ 13 से ही। ओके, अब मैं 91 के भी ऐसे ही फैक्टराइज निकाल लेता हूं। सो ये जा रहा है 7 से और फिर अगेन 13। ओके, सो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम इनको कैसे लिखेंगे? ओके, देखिए 26 के फैक्टर्स को उसके सामने लिख दीजिए, 2 इंटू 13। देन 91 के फैक्टर्स को उसके सामने लिख दीजिए, 7 इंटू 13। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करते हैं? इन दोनों में जो कॉमन हो वो हम लेते हैं। तो हमारा 13 क्या बन जाएगा यहाँ पे? एचसीएफ। तो इस केस में एचसीएफ हो गया 13। अब बात करते हैं एलसीएम की। जी, तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा? एलसीएम के लिए हमें इन फैक्टर्स को ही नोट डाउन करना है। किस तरह से कि कोई रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से हमने ले लिया 2 इंटू 13, देन इसमें हमने लिया 7, बिकॉज 13 ऑलरेडी आ चुका है। मीन्स हमें ग्रेटेस्ट पावर देखनी होती है। इसमें 13 वन टाइम है, इसमें भी 13 वन टाइम है, तो 13 की कितनी पावर? ग्रेटेस्ट 1, तो हम उसको वन टाइम ही लेंगे। अगर 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट आ जाती, मान लो इसमें 2 टाइम्स आ जाता 13, तो हमें फिर 2 टाइम्स लेना होता है इसको। ओके, ये ध्यान रखें आप। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 2 26, और 26 को जो 7 से करते हैं तो आता है कितना? 182। ओके, तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास एलसीएम भी आ चुका है, एचसीएफ भी आ चुका है। अब हमें करना क्या है? सिर्फ वेरीफाई। ओके, तो फर्स्ट हम करते हैं वेरीफाई की एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा कितना आंसर आता है। ओके, तो ये रहा जी हमारे पास एचसीएफ और ये रहा हमारे पास एलसीएम। हमने इनको किया मल्टीप्लाई, तो 13 2 जा 26। ओके, देन 13 8 जा 104। ओके, सो ये आ गया 4 प्लस 13 2 जा 26 था, तो ये हो गया 6। 13 1 जा 13 प्लस 10 यानी 23। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई इनका आ गया है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारे पास हो जाएगा 26 इंटू 91। ओके, सो हम देख पा रहे हैं कि ये भी 6 1 जा 6 यानी सिमिलर ही आ रहा है, तो ये भी आपका वेरीफाइड हो गया है।
ओके, सो हेंस इट इज वेरीफाइड। इस तरह से आपने वेरीफाई करके देखना है। तो हमारे पास ये भी वेरीफाइड हो गया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, सो नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन पार्ट। ओके, ये है जी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो चलिए इस पे चलते हैं। हमारे पास पहला नंबर है 510। तो चलिए इसके फैक्टर्स करते हैं। 510, ये 2 से डिविजिबल है, ये हमने कर दिया। 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा। अब ये 5 5 और 2 ये सब मिला के होता है 12। इसका मतलब 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से इसे कट ऑफ करेंगे। 3 8 जा 24, 1 आ जाएगा यहाँ पे। 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब ये 3 से नहीं डिविजिबल है, तो अब हम आ गए 5 पे, और ये 5 से हो गया, और ये लास्ट 17 से हो गया। अब बात करते हैं 92 के फैक्टर्स की। तो चलिए 92 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ये लीजिए, 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 2 6 जा। 2 से अभी भी डिविजिबल है, 23। अब 23 से ही डिविजिबल होता है, ये आ गए। तो चलिए जी, ये हमारे पास सारे इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसके लिए हमें क्या करना था, इनको फैक्टर के रूप में लिखना था। तो हमारे पास है, देखो 510 के फैक्टर्स आए क्या, ये आए हमारे पास 2 3 5 और 17। 92 के हमारे पास फैक्टर आए 2 2 और 23। तो कॉमन नजर क्या आ रहा है आपको, जस्ट 2, राइट। तो ये 2 इनमें कॉमन है, तो हमारा HCF होगा जस्ट 2। और कोई नंबर तो हमें कॉमन नजर नहीं आ रहा ना, बस। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में हमने आपको बताया था हमें सभी को लिखना है, लेकिन हाईएस्ट पावर में। तो देखिए 2 यहां पर 1 टाइम है, जबकि यहां पर 2 टाइम्स है, तो हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे। ओके, फिर 3 यहां पे 1 टाइम है और कहीं नहीं है, तो हम 3 को लिखेंगे। 5 17 एंड 23। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ओके, देन 60 को हम यहाँ पे रफली थोड़ा सा कर लेते हैं कैलकुलेशन, है ना। ये स्पेस में कैलकुलेशन के लिए अलग से रख लेता हूं। तो हम आ चुके हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। 60 को मैंने कर लिया कितने से, 17 से। ओके, सो ये हो गया हमारे पास 1020, और 1020 को मैंने कर लिया 23 से मल्टीप्लाई। इट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 460 दिस। ओके, 23,460, 23,460। तो ये हमारे पास HCF भी आ चुका है, LCM भी आ चुका है। अब हमें वेरीफाई करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम करते हैं HCF इंटू LCM। ओके, सो LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया हमने, हमारे पास आंसर आ गया 20 12 9 6 एंड 4। ओके, ये आंसर आया अभी हमारे पास। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। सो हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स हमने करना है 510 को 92 से मल्टीप्लाई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहां रफली कर लेते हैं एक बार। ये हमने किया, ये हो गया हमारे पास 1020, और ये हो गया 9091 45। ओके, सो हम देख पा रहे हैं 296। ओके, 46,920, और ये कितना है 46,920। इट मीन्स वेरीफाइड हो गया ये हमारा। ओके, सेम आ गया, बस हो गया वेरीफाइड। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन के। चलिए, सो ये है लास्ट पार्ट हमारे पास। हमें करने हैं फैक्टर किसके, 336 के। तो चलिए कर देते हैं इसके फैक्टर्स। ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 6 जा 2 8, फिर से 2 8 जा 2 4 जा, फिर से 2 4 जा 2 2 जा, फिर से 21 पे। ओके, अब 3 से, अब 7 से, राइट। ये आगे इसके फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर को फैक्टर करने की। तो ये लीजिए 2 27, देन 3 से 9 जा 3 से 3 जा 3 से 1।
ओके, सो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं HCF। ठीक, तो ये रहा जी इनका HCF। कैसे, इनके फैक्टर्स को हम पहले लिख लें, है ना। तो देखिए जी फैक्टर्स हमारे पास 3, 3, 6 के फैक्टर्स निकल के आए हैं, 2, 2, 2, अगेन 2 एंड 3 एंड 7। ओके, और हमारे पास 54 के फैक्टर्स निकल के आए हैं, 2, देन 3, देन 3, देन 3। अब कॉमन हमें नजर आ रहा है सिर्फ क्या, एक तो यहां पर 3 कॉमन है, देन हमारे पास 2 कॉमन है। ओके, और कोई नंबर इसमें रिपीट नहीं है। तो HCF हमारे पास आ गया कितना, 2 इंटू 3 मीन्स 6। ओके, अब हम बात करेंगे LCM की। सो LCM इनका कितना आ गया हमारे पास, इन सबको एक बार फिर से देखेंगे तो हमारे पास 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, देखिए 2 यहां पे 4 टाइम्स है ना। तो हम 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे, ये 2 की पावर 4 लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। 1 टाइम ही है ओनली, ठीक है, बस और तो कोई नंबर नहीं बचा, ये नंबर्स थे इसमें। तो चलिए 2 की पावर को जब हम 4 टाइम्स करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 आ गया। और 3 की पावर को जब हम 3 टाइम्स करते हैं तो कितना जाता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये आ जाता है। चलिए पहले इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ओके, अब 7 बचा हुआ है, 7 से और मल्टीप्लाई करना होगा। $3024, तो ये आ गया इसका LCM। ओके, तो हमारे पास LCM और HCF दोनों आ चुके हैं। अब हमें करना है वेरीफाइड। ओके, तो हमने देखना है सबसे पहले क्या, इनका प्रोडक्ट, किसका, LCM और HCF का। तो मैं ये कर देता हूं यहां पे HCF इंटू LCM। हमारा HCF था 6 और LCM था हमारा 3024। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नाउ 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ये आ गया 18,144। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 2 नंबर्स थे हमारे पास 336 और 54। चलिए स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं यहां कर देता हूं इसको मल्टीप्लाई, आप भी करके देख लीजिएगा। ओके, हाँ जी, ये भी आ गया आपका 18,144। ओके, सो ये इस तरह से वेरीफाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हुए इन सभी का HCF और LCM फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए 12 के प्राइम फैक्टर्स, फिर 15 के प्राइम फैक्टर्स और फिर 21 के प्राइम फैक्टर्स हमें लिखने होंगे। ओके, और प्राइम फैक्टर करने का तरीका आप जानते हैं, इस तरह से करके मिनिमम डिजिट से इसे डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, और जब 1 आ जाए तो ये कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से 15 के फैक्टर्स 3 5 जा एंड 5 1 जा, और 21 के फैक्टर्स 3 7 जा, 7 1 जा। ओके, तो ये सब इसके फैक्टर्स आ गए, इनको यहां नोट डाउन कर देते हैं एक बार। 2 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज 12। ओके, नाउ 3 इंटू 5 15, देन 3 इंटू 7 दैट 21। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है HCF। तो HCF होता है, देखिए इन सभी में जो कॉमन फैक्टर हो, तो 3 हमें यहां नजर आ रहा है, यहां भी है और यहां भी है, मतलब तीनों में हमारे पास 3 एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, तो हम इसे लिखेंगे HCF। अब बात करते हैं LCM। LCM कितना होगा, इन सभी में जो हाईएस्ट पावर में जो नंबर जितनी बार आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें लेना होता है। जैसे 2 है, 2 हाईएस्ट पावर में कहां है, 12 में है, और कितनी है उसकी पावर, 2 की पावर 2। ओके, ये लिख दिया मैंने। फिर 3 की पावर देखो, इसमें भी 1 ही है, इसमें भी 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर अगर हम सब में देखें तो 3 की पावर 1 ही बनती है, तो हम एक ही बार उसको लिखेंगे। 5 भी 1 टाइम ही आया है,
7 भी 1 टाइम ही आया है। ओके, सिर्फ 2 था जो 2 टाइम्स आया हुआ था, यानी उसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, इसलिए इसको हमने 2 की पावर 2 में लिखा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। सो ये आ गया इसका एलसीएम। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब चलते हैं हम सेकंड नंबर पे। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये हमारे सामने नंबर्स हैं और हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों के तीनों नंबर ऐसे हैं जो अपने आप में अभाज्य है, मतलब अब इससे ज्यादा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, सेल्फ डिवाइडेड है बस। तो चलिए इनके यही हमारे लिए क्या हो जाएंगे, अब इनके फैक्टर्स लिख देते हैं एक बार। तो फैक्टर इन सभी के 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1 और 29 का 29 इंटू 1, मीन्स ये सभी सेल्फ डिवाइडेड है, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमारे पास कॉमन निकल के आया सभी में से 1। ओके, तो हम इसका एचसीएफ बताएंगे 1। अब बात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम देखिए, हाईएस्ट पावर में 17 1 टाइम है, 23 1 टाइम है, 29 1 टाइम है, और 1 को आप लिखना चाहें लिखिए, अदरवाइज 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आंसर आएगा। ओके, तो ये सब हमारे पास आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैं यहां रफली कर लेता हूं। 23 को पहले 17 से किया हमने, सो 51 एंड ये हो गया 391। ओके, नाउ अब हमने करना है 29 से इसे मल्टीप्लाई। सो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 यानी 35। अब 2 से इसे करना है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 7। ओके, सो 9 3 3 एंड 11, ये आ गया हमारा एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। ओके, सो इन नंबर्स का एलसीएम कितना होगा 11,339। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमारे पास 8 के फैक्टर्स लाने होंगे, 9 के लाने होंगे और 25 के लाने होंगे। ओके, सो ये बड़ी सिंपल से फैक्टर है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, और सभी में 1 हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। ओके, तो हमारे पास फाइनली यहां पर भी एचसीएफ कितना आता है, देखिए सभी में अगर हम कॉमन देखें तो सिर्फ 1 ही हमारे पास यहां से कॉमन निकल के आ रहा है, तो हम 1 इसका एचसीएफ लिखेंगे। और एलसीएम की अगर हम बात करें तो 2 की पावर देखिए यहाँ पे 3 टाइम सबसे ग्रेटेस्ट है, तो हम 2 की पावर को 3 टाइम लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 2 टाइम्स है, तो हम 3 की पावर को 2 टाइम्स लेंगे। 5 की पावर यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो हम 2 टाइम्स लेंगे। ओके, तो फाइनली हमारा आया 8 इंटू 9 इंटू 25। ओके, अब हम बात करते हैं, ये हमारे फाइनली नंबर्स आ गए 8 9 25। तो चलिए अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा एलसीएम भी आ जाएगा। सो 8 9 जा 72, और 72 को हम कर लेते हैं 25 से। ओके, सो आ गया 50, और ये आ गया हमारा 175 प्लस, तो ये हो गया 1800। ओके, तो ये हमारा आ गया है 1800। ठीक है, ये एलसीएम होगा इस नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9. Find the LCM of 306 and 657। यानी हमें सेम नंबर्स का ऑलरेडी HCF दिया हुआ है, हमें LCM फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए जब ऐसी कंडीशन हो तो हम अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि हमारे पास HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। हम इस सिंपल से थॉट का प्रयोग कर लेते हैं। सो हमारे पास एचसीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है 9, और हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो ये मैंने लिख दिया है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 306 और सेकंड नंबर हमारे पास है 657। अब अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल, जो चीज इधर मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी तरफ डिवाइड में चली जाती है, राइट। सो हम यहां पर 9 को इसके डिवाइड में ले आएंगे। अब आप इसे कट ऑफ कर दीजिए, 9 3 जा 27, सो यहां पे 3 आ जाएगा, फिर 9 4 जा 36। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद। चलिए इसको रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
657 into 34. Okay, 4 7 ja 28, 4 5 ja 20 plus 2 22, 4 6 ja 24 plus 2 26. Now 3 7 ja 21, 3 5 ja 15 plus 2 17, 3 6 ja 18 plus 1 19. Okay, so 3 and 13 and this 12 and 2. Okay, your answer is 22,338. Question number 5. Check whether 6 की power n can end with digit of 0 for any natural number n. Means क्वेश्चन जानना चाहता है कि अगर 6 की पावर n है, वो कोई नेचुरल नंबर है, तो क्या 6 को सोल्व करने पर ये कहीं 0 के साथ एंड होगा? तो चलिए बात करते हैं इसको प्रूव करने की कि होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर कोई भी नंबर 6 की पावर हो या 6 है या कोई भी नंबर है उसकी पावर n है और अगर हम जानना चाहते हैं कि वो 0 से एंड होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहली कंडीशन है कि उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 ये दो नंबर्स आने जरूरी है। मींस अगर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स में किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में कितना आता है, 2 और 5 आता है, तो उस नंबर की एंडिंग 0 से हो सकती है। Why? Because 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है और इसके एंड में 0 आता है। यानी अगर हमारे पास उसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 के पेयर्स बनते हैं तो जितने पेयर्स बनेंगे उतने ही टाइम उसमें 0 आएगी। अब हम करते हैं 6 के फैक्टर्स। तो देखिए 6 के फैक्टर्स में हम साफ देख पा रहे हैं कि सिर्फ 2 और 3 आ रहा है। मीन्स इसके अंदर 2 तो आ गया है बट 5 यहां पर नहीं है। ओके, 5 इसमें नहीं है। दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ओके, दैट 6 power n can end with digit of 0 for any natural number. ओके, नेचुरल नंबर n। फिर यहां लिख देंगे बिकॉज द प्राइम फैक्टर, द फैक्टर्स ऑफ 6 इज नॉट इंक्लूड 2 and 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. मीन्स हमें बताना है कि ये जो है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। देखिए कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर्स में सेल्फ और 1 के अलावा वो और भी दूसरे नंबर्स शामिल हों। ओके, तो चलिए आज हम इनको चेक कर लेते हैं कि क्या इनमें 1 के अलावा दूसरे भी फैक्टर शामिल हैं। तो पहले मैं करता हूं 7 into 11 into 13 plus 13 को सोल्व। ओके, देखते हैं। अब इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं कि 13 यहां भी है और यहां भी है, तो मैंने 13 इसमें कॉमन ले लिया है। अब जब मैं इसमें 13 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बनता है 7 into 11। ओके, और यहां पे आ गया into 1 और ये ब्रैकेट ऑफ और फिर ये हो गया प्लस और यहां पर आ गया अगेन 1, 13 1 जा 13। ओके, तो इस तरह से जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए 7 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारे पास 77। ओके, अब ये ब्रैकेट खोल लेता हूं, चलो इसको ऐड कर लेता हूं इसी के साथ, राइट। ये लीजिए, तो हमारे पास आ गया 13 into 78 और 78 के जब मैं फैक्टर्स करता हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि 2, 3 और 13 ये फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। इट मींस एक से अलावा भी हमें और फैक्टर्स मिल रहे हैं 2, 3, 13। सो हम कह सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ओके, नाउ अब मैं सेकंड नंबर को भी चेक करता हूं, इस नंबर को भी। तो ये है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5।
ओके, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, तो मैं यहां पर 5 को कॉमन ले लेता हूं। ओके, देन ये हमारे पास क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, एंड फाइनली जब इसको सोल्व करेंगे सो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 6 जा 42। ओके, और 42 को हमने कर लेना है किससे 2 3 जा 6 6 4 जा 24, यानी हमारे पास आ गया 42 इंटू 24। ओके, 4 2 जा 8 4 4 जा 16, देन ये आ गया 84। ओके, ये आ गया हमारे पास 1008 प्लस दिस वन, सो ये आ गया 1009। अब हम देख पा रहे हैं कि 1009 में भी एक से ज्यादा फैक्टर्स हमें अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ही नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है। हम यहां लिख देंगे स्टेटमेंट में, यस these numbers are composite number, okay, because they have factors more than 1. Question number 7. There is a circle path around a sport field. Sonia takes 18 minutes for drive one round of the field, while Ravi takes for 12 minutes for the same. Okay. Suppose the both start at the same point and the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Means ये दोनों एक ही पॉइंट से किसी सर्कल के यहाँ चलना स्टार्ट करते हैं। मीन्स कोई इस तरह से पार्क समझ लीजिए या फील्ड समझ लीजिए, एक ही पॉइंट से दोनों ने चलना स्टार्ट किया। एक 18 मिनट में इस सर्कल को कंप्लीट कर लेता है, देन सेकंड पर्सन उसी सर्कल को 12 मिनट में कंप्लीट करता है। ओके, तो ये दोबारा से इसी सर्कल के पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे ये हमसे जानना चाह रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, इन दो नंबर्स का या जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 18 के और 12 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 18 के फैक्टर क्या बनते हैं 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। ओके, 2 3 जा 6 6 3 जा 18। और इसी तरह से यहां पर होता है 2 3 जा 2, या पहले कर लीजिए 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ओके, तो ये सब नंबर्स आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है इनका। ओके, सो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो हायर पावर होती है उसको नोट डाउन करते हैं। जैसे 3 की पावर इसमें 2 है तो हम 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, राइट। और 2 की पावर यहां पर ज्यादा है तो हम 2 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे। सो हमारे पास क्या नंबर आया 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36, मीन्स हमारे पास फाइनल आया 36। सो आप कह सकते हो कि दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। ओके, 36 मिनट्स ये आपका फाइनल आंसर है। 36 मिनट्स के बाद ये दोनों इसी पॉइंट पर मिलेंगे। चलिए मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं आपको। देखो 36 मिनट्स में क्या होगा कि जिनकी स्पीड 18 मिनट में सर्कल को पूरा करने की है वो इस समय सेकंड राउंड पे होंगे। 18 करके 2 बार में 36 मिनट हो जाएंगे ना, तो उसका सेकंड राउंड यहां पर आ रहा होगा उस समय। और जिनकी स्पीड 12 की है, 12 मिनट में इसको सर्कल को पूरा करने की है, वो उस समय 12 3 जा 36 यानी थर्ड राउंड पे यहीं पे होंगे। बट होंगे तो दोनों सेम पॉइंट पे ना, तो इस तरह से ये 36 मिनट पे यहां पर एक साथ मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।